बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की एसोसिएशन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मेंबर हूँ। हमारी जो पिछले दिनों जो हमारी कारगुजारी है वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ जितने हमारे हेल्थ केयर स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट के साथ हमारे चंद चीज़ों पर इख्तिलाफात चल रहे थे, जिनमें हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट बिल 2022, उसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस पर हमारे उनके साथ कुछ इख्तिलाफात थे, और इसके अलावा जो हमारे MTIs में जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इस सिलसिले में हमने 60 डिवीजन है KP के, पूरे KP में हमने जनरल बॉडीज की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सी ज़बरदस्त जनरल बॉडीज थी जिनमें GHA के जितने स्टाफ मेंबर हैं तमाम ने शिरकत की। उसके बाद जब हमने मोमेंटम बनाया तो उस वक्त फिर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं तैमूर गरडा साहब, उन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आए और आप लोगों के जो मुतालबात हैं वो हम हल करना चाहते हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई, उसके साथ हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे, स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे, चेयरमैन HSRU थे, DG साहिबा थी, और तो उन तमाम से हमारे GHA के जो तमाम मेंबरान हैं उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात में ये बातें हुई कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस सिलसिले में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को जो हेड कर रहे थे वो DG डॉक्टर शाहीन साहिबा थी, उसके साथ HSRU के चीफ थे अकरम शाह साहब, वो लोग थे। जो हमारी दूसरी कमेटी बनाई गई है, दूसरी जो कमेटी है वो बनाई गई थी MTIs के हवाले से, और उसको हेड कर रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब। तीसरी जो हमारी कमेटी है उसको हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद हेड कर रहे हैं, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट बिल के हवाले से है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें आप जो तरमीम चाहते हैं मैं लाऊंगा। तो ये तो उनके साथ पहली कमिटमेंट होगी। MTIs पर उन्होंने कहा था कि भाई MTIs के हवाले से आप लोगों के जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम बिल्कुल उनको एड्रेस करेंगे, और वो हम अब उसमें अमेंडमेंट्स लाएंगे, उनमें हम आपके साथ हैं। तीसरी जो हमारी बात हुई PPP पे, तो अभी हमारी जो हमारी मैडम है DG साहिबा और अकरम शाह साहब, उनसे हमारी तकरीबन 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी कि भाई ये हम लाना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों ने कहा कि भाई हम PPP मोड को सिरे से मानते ही नहीं हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को एतराज किस चीज़ पर है। फिर उन्होंने हमें एक और बात दी कि हम आप लोगों को 19 हॉस्पिटल हम PPP पे चलाना चाहते हैं, हम उनको देना चाहते हैं, तो आप इन 19 को फिलहाल छोड़ दें। हमने कहा कि नहीं, हम एक को भी नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को इसमें किस चीज़ पर इख्तिलाफ है। हमने कहा कि भाई हमें जो मुआहदा हुआ है हमें उस पर इख्तिलाफ है। तो उन्होंने मुआहदा हमारे सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है इस मायने में आप जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं आप वो सामने लाए और हम उस पर अमल दरामद करेंगे। वो हमें मिल चुके हैं, और सारे कैडर्स को, चाहे उसमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक हैं, क्लास 4 हैं, क्लरिकल है, तमाम को मिल चुके हैं। तो उस पर जो है ना मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ और बाकी लोग भी मेरे ख्याल में शेयर कर चुके होंगे, तो मेरी तमाम से रिक्वेस्ट होगी कि वो मंगल तक जो भी उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, जिन जिन चीज़ों को हम नहीं मानते वो ला चुके हों, ताकि हम हुकूमत को अपने मुतालबात दे दें। और अगर हुकूमत जो है ना वो इनको मानती है तो हम उनको वेलकम करेंगे, हम खुश होंगे, क्योंकि हम कभी भी एहतजाज वगैरह पर जाना नहीं चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि हुकूमत अपनी बातों से पीछे नहीं जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हुकूमत अपनी बातों से पीछे हटती है तो फिर हम मेरे ख्याल में कि इंतहाई रास्त इक़दाम उठाने के लिए हम मजबूर होंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपनी तमाम कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और लीडर्स से कि भाई मंगल तक जो भी अमेंडमेंट्स आप लोग दे चुके हैं वो आप सारे जमा करवा दें, ताकि उसके बाद हम प्रेजेंट करें कि भाई ये हमारे मुतालबात हैं, आप मान लें। और अगर हुकूमत मानते हैं तो हम जश्न मनाएंगे, हम हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल में एहतजाज के अलावा हमारे साथ और कोई दूसरा नहीं रास्ता नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।